टिफू, जहां पर तमाम जो भर्तियां हैं उनको लेकर पिछले दिनों लगे वही मंजर वापस शुरू होने वाला है, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में इस साल के शुरुआत में जब 8 कैडर की 20,546 पदों को भर्ती को लेकर धरने दिए गए थे 23 दिन तक, वापस वही मंजर एक बार शुरू हो चुका है। ये 306 लड़कियां होल्ड पे हैं एएनएम्स, जो यहाँ पे अपने धरने के रूप में अपनी मांग को बुलंद करने के लिए पहुंची हैं। इनका साफ साफ कहना है कि पिछले दिनों जब अन्य एएनएम की जो पीओपी जारी की गई, उसके साथ ही हमारी पीओपी भी जारी की जाए, अंतिम वरीयता सूची जो है वो जारी करके आगे के प्रोसेस जो है वो की जाए। तमाम लड़कियां यहाँ पे बाकायदा अपने कंबल बोरी बिस्तर लेके पहुंची हैं। शायद यहाँ पे रुकने का बड़ा आंदोलन करने का इनका मूड है, वो बाद में बात करेंगे इनसे, लेकिन हाल फिलहाल मैं इनसे कुछ बातचीत कर लेता हूँ कि क्यों इकट्ठा हुई हैं ये और क्या इनके प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पे सिफू पे धरने पे रूम में बैठ चुकी हैं। सबसे पहले मैडम आपके पास आना चाहूँगा, क्या नाम आपका? निर्मा सेरिया। खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या नाम आपका? निर्मा सेरिया। कहाँ से पहुँची हैं आप? 12 से। क्यों? मेरा एक्सपीरियंस होल्ड पे रखा हुआ है, इसकी वजह से। कितनी लड़कियां हैं, कितनी एनएम्स हैं? 306 एनएम से हम। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे अभी क्या रणनीति है, क्या मांग करने आए हो यहाँ पे? हाँ, ये अंतिम वरीयता सूची के लिए आए हैं, वो जारी होनी चाहिए हमारी। ठीक है, एक अन्य एएनएम से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? काली रावल। किस प्रकार देखती हैं आप वापस धरने का रूप ले रही हैं, क्योंकि एएनएम को जो पोस्टिंग मिल चुकी है, लेकिन आप होल्ड वाली लड़कियां 300 हैं, पूरा मामला थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। सर, हमारे साथ वाली अभ्यर्थियां जिनका हो चुका है, हमने भी 4 साल, हम सब 306 बहनें हैं जिन्होंने सबने कोरोना काल में भी काम किया हुआ है, और हमारे आगे हमारे सामने जो हम जिस पद पे अभी लगे हुए थे वहाँ सब लड़कियां आ चुकी है और हमें वहाँ से निरस्त कर दिया है। तो हमारी बस यही मांग है कि हमें भी हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी दी जाए। कितनी लड़कियां एएनएम्स हैं जो अभी होल्ड पे हैं और वो अपनी पीओपी का इंतजार कर रही हैं? 306। कुछ लड़कियां कोर्ट में भी गई थी, उनका क्या डिसीजन है? सर, वो उनका कर रही हैं, वो यही कोशिश, सब लड़कियां अपने अपने ये करना चाहती है कि जहाँ से जहाँ हमारी नियुक्ति मिल जाए। तो बस हमारी यही गुहार है कि हमें सब 306 बहनों को नियुक्ति दी जाए। अधिकारियों से बातचीत हुई है आपकी? अभी उनका सिर्फ यही कहना है, आचार संहिता जो भी मतलब कोई से भी ग्रुप में आते रहते हैं कि अभी अपनी लिस्ट आनी बाकी है, उससे पहले हमारी आई नहीं, उससे पहले इन्होंने इनकी पीओपी पोस्टिंग वाली दे दी। अब क्या रणनीति रहने वाली है कि तमाम धरने वापस शुरू होने लगे हैं, आप पहुंच गई हैं धरना स्थल पर, क्या पूरी मांग है, क्या रणनीति रहने वाली है फ्यूचर की? सर, अभी तो हम जो बहनें आई हुई है, हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारी लिस्ट नहीं जारी हो जाती हम यहीं बैठेंगे। देखिए, यहाँ पे धरने की चेतावनी दी है कि जब तक हमारी अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं हो जाती उससे पहले हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हालांकि होल्ड पे रखी गई हैं ये एएनएम्स, लेकिन अन्य एएनएम्स थी 4,847 एएनएम थी, उनमें से कुछ को मिल चुकी हैं, लेकिन ये 306 लड़कियां हैं जो एएनएम्स अपनी पोस्टिंग की बारी का इंतजार कर रही हैं कब इनकी जो पीओपी है वो जारी के। सिफू के सामने पहले भी धरने लगे थे और हाल फिलहाल भी धरने का एक रूप शुरू हो चुका है। चिंगारी है, ये सांकेतिक धरना है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये मामला चलता है। मैडम, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम रेनू है, मैं जैसलमेर से आई हूँ। और हमारी क्या है कि हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के लिए यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन हमें होल्ड में रख दिया। हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं किया, हमारा बार बार पुनर्सत्यापन के नाम से डाल के होल्ड पे रखा जा रहा है। बाकी को नियुक्ति दे दी और 4,000 लड़कियों को पीओपी भी जारी कर दी, पोस्टिंग भी ले ली उन्होंने, लेकिन अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। हम एसीएस मैडम के पास, हम सचिवालय में, हम चिकित्सा मंत्री महोदय के पास, यहाँ सिफू के गुहार लगा चुके, स्वास्थ्य विभाग के भी, हमें कहीं से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है सर। और हमारा समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, भले ही 2 दिन लगे, 2 महीने लगे, हम यहीं बैठे हैं सर। पूरा सामान लेके आए हैं हमारा साथ में, बोरिया बिस्तर, हम यहीं रहेंगे। बोरी बिस्तर लेके आए हो, कुल मिला के धरने की पूरी तैयारी कर चुके हो? हमें नियुक्ति चाहिए सर, हम सही हैं, हमारी लिस्ट क्यों जारी नहीं हो रही, कोई कारण भी नहीं बता रहे, बार बार ये बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, कब करेंगे सर? अभी तक तो कोई समाधान हुआ नहीं, तो हम जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम यहीं बैठेंगे। बाकी बहनों 4,000 बहनें खुशियां मना रही हैं और हम यहाँ दुखी हो रहे हैं सर, रो रहे हैं, पड़े हैं सड़कों पे, कोई मतलब थोड़ी है। सारे के सारे हम तो दुखी होके बैठे हैं सर, यहीं बैठे रहेंगे, भले ही 2 दिन लगे, कितने भी दिन। होल्ड पे क्यों रखा गया, क्या रीजन बता रहे हैं अधिकारी? कोई रीजन नहीं बता रहे सर, रीजन नहीं बता रहे। हम जब भी जाते हैं कि आपका कर रहे हैं, कोई संतुष्ट रीजन भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे हमें कि कर रहे हैं, लेकिन करेंगे कब? तो बस यही कहना चाहूँगी सर कि हमारा समाधान नहीं हुआ तब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से, यहीं बैठे। देखिए, यहाँ पे साफ चेतावनी दी है इन्होंने कि अब आर पार की लड़ाई के मूड में एएनएम्स आ चुकी हैं और लगातार अपने बोरी बिस्तर, यानी यूँ कहें कि अपने बिस्तर जो हैं ओढ़ने बिछाने के, वो लेके आई हैं। पहला मंजर जनवरी में था इसी साल, जहाँ पे 23 दिन तक इसी जगह पे एक लंबा धरना चला था। यहीं पे खान पान
और यहीं पर रहना सोना इनका हुआ था। वही मंजर एक बार वापस शुरू हो चुके कगार पे है। अब मंत्री और संतरी लगातार हिल चुके हैं कि अब एएनएम्स जो हैं वो वापस रण के मैदान में कूद चुकी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयलक्ष्मी रावल है। हम उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ सर। मेरे प्रोविजन लिस्ट में 7 नंबर पर नाम था और अभी जो अंतिम वरीयता सूची निकाले उसमें होल्ड में नाम आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने का। अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन हमने कितनी बार आके यहाँ बता दिया सर, अनुभव भी बता दिया, सत्यापन के लिए बता दिया। हम सर से भी मिले 4 बार, सिफू आ गए, 5वीं बार ये हो रहा है। हम कितनी बार थागन साहब से भी मिल के आए, उन्होंने कहा हो जाएगा हो जाएगा। कितने होल्डर लिस्ट निकल गई, फिर इसके बाद भी हमारा कोई वो निकल नहीं रहा अंतिम वाला। और लास्ट में मेरे से कम नंबर वाली लड़कियों का भी सिलेक्शन हो गया। तो मैं सर से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी बहनों का मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाए और पोस्टिंग दिलाई जाए। मतलब ये इंतजार की इंतहा हो गई अब। बस सर, हमारा नंबर भी सबसे ज़्यादा है सर, 70% मेरे नंबर आ रहे हैं और मेरिट 55 गई है। तो मेरे सबसे पहले आना चाहिए था कि फिर क्यों नहीं आ रहा है सर? प्रॉब्लम क्या हो रही है इनको? बस वही मैं इनके जानना चाहती हूँ। हम कब से दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं फिर भी नाम नहीं आ रहा है। तो क्या क्या रीजन बता रहे हैं अधिकारी या मंत्री जनती, आप मुलाकात कर रही हो? कि हो जाएगा, आप तो डॉक्यूमेंट मत जमा करवाओ, हो जाएगा। 4 बार आके चले गए, 5वीं बार और आ रहे। फिर हम रोज रोज आए सर, हम भी दूर से आ रहे, कितना पैसा लगता है हमारा। बस सर से पूछ के वापस चले जाते, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हाँ आपका ये मेन रीज़न है, आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, सबमिट करवाओ। कोई रीज़न सही से नहीं बताता सर, कोई सुनवाई भी तक नहीं होती। बस सर से ये दरख्वास्त है कि हमारा जल्दी से जल्दी पोस्टिंग मिल जाए हमको। आपने कोशिश की अंदर ओपी थाकन जो डायरेक्टर है? सर ओपी थाकन सर से मिले हम 3 बार, तो जाके हमने हैंड टू हैंड सर से जाके बात की हमने। 3 बार तो सर से जाके बात की, एप्लीकेशन भी दे के आए हम, सारे डॉक्यूमेंट वापस से रिवाइज करके आए, सब कुछ करके आए सर। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और ये 15 तारीख को लिस्ट आ गई, इसमें मेरा नाम भी नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं हताश आप हो रहे हैं, तो आप क्या लगता है कि आपकी क्या रणनीति रहने वाली है अब यहाँ पे? सर अभी तो देखो सारे लड़कियों की तरफ से हम धरना दे रहे हैं और यही चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सभी लड़कियों और बहनों को पोस्टिंग मिल जाए। बस यही हमारी दरख्वास्त है सर से, और कोई नहीं है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे तमाम जो लड़कियां हैं वो उनके चेहरों पे आक्रोश साफ देखा जा सकता है। उनका एक ही कहना है कि जब तक हमारी पीओपी लिस्ट जारी नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। मैं दिखाना चाहूँगा एक तस्वीर जो आपको एक मार्मिक तस्वीर है कि नन्ना मुन्ना सा बच्चा यहाँ पे पहुँचा है। वो अपने मम्मी के लिए यहाँ पहुँचा है कि हमारी जो पीओपी मम्मी की पीओपी है वो जारी की जाए। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। खैर, क्या नाम है बेटा आपका? देखिए बच्चा शायद कैमरे के सामने घबरा रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि पहले का वाला मंजर वापस शुरू हो चुका है। ये तमाम एएनएम जो बैठी हैं वो एएनएम हैं जो अपनी मांग यानी होल्ड पे रखा गया है। इनको 306 हैं। हालांकि ये धरने के माध्यम से चेतावनी दे रही हैं तमाम सरकार को। सरकार के मुंह पे एक बड़ा तमाचा मार रही हैं, क्योंकि लगातार ये कोशिश कर रही थी कि कैसे भी इनकी जो लिस्ट है वो जारी की जाए। हालात ये हैं कि सरकार ने पिछले दिनों 15 तारीख को एक तोहफा देते हुए कुछ एएनएम को पोस्टिंग दी है, पदस्थापन की सूची जारी कर दी है, लेकिन 306 लड़कियों को एएनएम्स को होल्ड पे रखा है। वो वापस यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। हालात अब वापस वही बयां कर रहे हैं और वापस उसी दर्रे पे सरकार चल रही है। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम संजू जांगिड़। कहाँ से पहुँचे आप? मैं जालोर से सर। संजू, किस प्रकार मानती हैं कि आप धरना वापस शुरू करना चाहिए? आपको होल्ड में हो आप, और आप किस मांग को लेकर बैठी हैं यहाँ पे? सर 4000 बहनों को सबको नियुक्ति मिल गई है, लेकिन हमारे 306 लड़कियों को नहीं मिली है नियुक्ति। तो हमें भी नियुक्ति चाहिए। हमने भी काम किया कोरोना काल में, तो सब जिला कलेक्टर वगैरह सब हमें सम्मानित कर रहे थे कि वाह वाह बहुत अच्छा काम किया। अब हमारे दर ठोकर खा रहे हैं, हम भटक रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? हमें तो नियुक्ति चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए बस। एएनएम की कितनी टोटल पोस्ट थी जो जिसको लिए आवेदन किया गया था, मांगा गया था? 4000 हाँ 4847 पद थे। उसको नियुक्ति कितने को मिल गई नियुक्ति? कितने को नियुक्ति मिली? 440। देखिए हालात वापस वही शुरू होते। आप बोरी बिस्तर भी लेके आए, क्या हाँ सर, क्या माना? लेके आए। अब जब तक हमारी लिस्ट नहीं निकालेंगे तब तक हम यहीं पे रहेंगे, धरना देंगे, चाहे मरो चाहे जियो, यहीं पे रहेंगे बस। सर्दी शुरू हो गई। सर्दी है तो सर्दी मर लेंगे, बट ऐसे परेशान नहीं होंगे। दर के ठोकर खाने से हम बचना चाहते हैं बस। अब कितना समय हो गया संघर्ष करते हुए? संघर्ष करते हुए 12 महीना हो गया सर। 12 महीना से हमें होल्ड पे डाल रखा है और आगे ये चल रहा है कि हाँ दे देंगे, लिस्ट निकालेंगे। हम परेशान हैं, हमारे भी बच्चे हैं सर, घर गृहस्थी है, सब कुछ है। छोड़ के हमने 5 साल वहाँ बिताए थे,
कोरोना काल में भी काम किया था, सब जगह इम्यूनाइजेशन वगैरह किया था सर। अब हम ठोकर खाने के लिए किया था ये काम, अब कोई जवाब नहीं दे रहा। हमें हमारी नियुक्ति चाहिए, बस हमें हमारी लिस्ट चाहिए और नियुक्ति चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि सुविधाओं को टोटा मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों जब जनवरी में इस साल की शुरुआत में धरने लगे थे तब भी आपको ऐसी सुविधाओं का कई सामना करना पड़ा था। यहीं पे खाना पीना, बारिश भी हुई थी, ठंड भी ज्यादा थी, हुआ था सर। हालात वापस वही। हाँ, वही हालात रहेंगे, अनशन भूख हड़ताल करेंगे, मरेंगे, नहीं देंगे तब तक यहाँ मरना ठीक है, लेकिन घर नहीं जाएंगे हम। देखिए, मरने मारने तक की इन्होंने बात कह दी है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि वही हालात वापस पैदा होने वाले हैं जो इसी साल के जनवरी में हुए थे, क्योंकि जैसे सरकार सत्ता में आई थी भजन लाल की, उस समय से ही किरकिरी शुरू हो चुकी थी, जो हालात तक हाल फिलहाल लगातार बरकरार है। किरकिरी चाहे बात IAS ACS जो है रागायत्री राठौड़, उसका बेरोजगारों को एक बेतुका जवाब देना कि सरकार से पूछ के पैदा हुए तो उसकी हो, या फिर ये लगातार चल रहे धरने की हो। एक मैडम और भी, मैडम आपसे बात कर लेता हूँ, आप थोड़ा शर्मा रही हैं, शायद आराम से कंफर्टेबल हो जाइए। क्या नाम आपका? सुमन। कहाँ से पहुंची सुमन? जैसलमेर से। सुमन, अब क्या रणनीति रहने वाली है? वापस एक जंग के मैदान में, रण के मैदान में कूद चुकी हैं आप। देखिए, शर्माहट इनके चेहरे पे साफ झलक रही है। एक मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम सर मेनका है, मैं जैसलमेर से आई हूँ सर। हमको होल्ड पे रखा हुआ है 306 लड़कियों को, बाकी वालों को सारियों को पोस्टिंग भी दे दी है सर। बार बार यहाँ आते हैं, बोले पुनः सत्यापन बाकी है आपका, बार बार फाइल लेके आते हैं। पिछली 21 तारीख को हमारी फाइल भी जमा करा दी, जो डॉक्यूमेंट मांगे थे सारे जमा भी करवा दिए, फिर भी हमको होल्ड पे रख दिया है। अभी आए तो बोल रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, कब चलेगा सर? सारों को पोस्टिंग भी दे दी है, सारे खुशी मना रहे हैं, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कब मिलेगी सर? हम सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि हमको पोस्टिंग दे दो। और यहाँ पूछते हैं तो बोलते हैं नगद भुगतान के वजह से आपको रखा हुआ है कि होल्ड पे रख दिया है। तो सर, नगद भुगतान ही स्वास्थ्य विभाग के डिपार्टमेंट वालों ने दिए, सीमचो सर ने वहाँ ठेकेदार को दिए हैं, तब तो हमको दिया है ना। ऐसे तो है नहीं कि हमने ड्यूटी नहीं की है, ऐसे ही हमको नगद भुगतान दिया है। कोरोना काल में हमने टीकाकरण भी किया है, सारा वैक्सीनेशन किया है पहले, फिर बाद में ऐसे यहाँ आए तो विभाग वालों ने बोला कि आपको सीमचो प्रमाण पत्र दिए थे जारी करके, बोले ये प्रमाणित कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो भी हमने करके दिए, जो कागज मांगे थे सारे कागज लाके जमा भी करवा दिए, फिर भी हम तो होल्ड में। फिर हाथ जोड़ विनती यही कर रहे हैं सर हम सरकार से कि हमको पोस्टिंग दे दो, वैसे इतना ही कहना चाहते हैं। अभी क्या रणनीति रहने वाली है? कि यही रखने हैं कि हम तो बोरी बिस्तर लेके आए हैं सर, क्या करें? 5-5 साल हमने ड्यूटी की है, फिर भी हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। घर जाके क्या करेंगे? यहीं पड़े रहेंगे, मरना मजदूर है, पर हम यहीं रहेंगे हम तो सिपू के आगे। देखिए, ये एनम्स नारी शक्ति के रूप में यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं। और अब जो सुना आपने और देखा वो साफ साफ बयां कर रहा है कि अब ये रण के मैदान में कूद चुकी हैं, जो एक दुर्गा का रूप ले चुकी हैं। हालात ये हैं कि अब रण का मैदान छिड़ चुका है। तमाम मंत्री से संतरी और अधिकारी जो हैं, सिफू के मान लें, बात चाहे चिकित्सा विभाग के मान लें, वो लगातार अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी इनकी POP जारी की जाए। लेकिन हालात ये हैं कि इनको जो इंतजार करना पड़ा है उसकी इंतहा हो चुकी है। एक मैडम मेरे साथ हो, क्या नाम आपका? सर निकिता चौधरी, निकिता, कहाँ से पहुंची? बाना से। क्या मानते हो, किस प्रकार देखते हो उस धरने को वापस? लोगों को 306 लड़कियों को केवल केश की वजह से होल्ड पे रखा गया है, जबकि हमने काम किया है। CMHO सर ने, डिप्टी डायरेक्टर ने वेरीफाई करके दिया है हमारा अनुभव प्रमाण पत्र, फिर ये लोग क्यों नहीं दे रहे हम लोगों को पोस्टिंग? ANM को भी इसी चक्कर में रखा गया है और आगे GNM को भी इसी चक्कर में होल्ड पे रखा जाएगा। गैस का मामला क्या है? कैश का पेमेंट ये है सर, हमने मतलब गवर्नमेंट फील्ड में ही काम किया है, तो हमको वहाँ पे कैश में पेमेंट दिया गया है। वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं था हमारे पास उसका, अब उन्होंने कैश में दिया है, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है सर। तो लगता है तो किया है हम लोगों ने, फर्जी तो है नहीं हम लोग, तो फिर ये लोग हम लोगों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। हाँ भाई, या तो CMHO फर्जी है, हाँ, या तो CMHO फर्जी है जो हम लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र बना के दे दिया उन लोगों ने, या डिप्टी डायरेक्टर फर्जी है। फिर गलती कौन है? डिप्टी डायरेक्टर क्या कह रहे हैं आपको? डिप्टी डायरेक्टर ने तो बना के दे दिया हम लोगों को, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं है ना उस चीज को। क्या बोल रहे हैं? ये लोग मान ही नहीं रहे कि कैश पेमेंट वालों को नहीं देंगे हम लोग, ज्वाइनिंग नहीं देंगे? नहीं देंगे हम लोग, क्लियर मना कर रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। आप बताइए क्या बोल रहे हैं, बताइए। इनको पूछो सर। सर ये लोग ऐसा लिखित में भी नहीं दे रहे, ये वर्बली बोल रहे हैं कि भाई नगद भुगतान वालों का हम करेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा कहीं न कोई विज्ञप्ति में लिखा है सर कि नगद भुगतान वालों का नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा सर ऐसा। लेकिन जैसे है ना, ये 2018 वाली भर्ती में भी LT वगैरह इनको ANM सबको नगद भुगतान वालों को भी इन्होंने पोस्टिंग दी थी, तो सर हमें नगद भुगतान मिला है तो क्या हुआ? हमारे पास AC रोल, बिल, वाउचर वगैरह बाकी सब चीजें तो है ना, उन चीजों को देख के ही हमने जहाँ ड्यूटी की
है, वहाँ के हमारे पास प्रमाण पत्र वगैरह सब चीज़ें हैं, उपस्थिति वगैरह, उन सब चीज़ों को देखते हुए ही इन्होंने सीएमएचओ ने वेरीफाई करके फिर वो बनाया अनुभव प्रमाण पत्र। उसके बाद भी फिर इन्होंने एक फॉर्मेट जारी किया कि हम तो वो फॉर्मेट अगर सीएमएचओ आपका वेरीफाई कर देगा भुगतान को तो हम मान लेंगे, लेकिन हमारे सीएमएचओ ने उसको प्रमाणित भी कर दिया। अभी 21 तारीख को है ना, सब फाइलें जमा हो गई दोबारा से प्रमाणित करके, तो भी ये लोग हमें गुमराही कर रहे हैं। सर हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा, अब हम यहीं बैठेंगे बस, मरे जिए, भूख हड़ताल करनी पड़े, भले ही हमें सर्दी आए, बारिश हो, तूफान आए, कुछ भी आए, हम सर लिस्ट लेके ही उठेंगे। अब हम सर हर जगह गुहार लगा चुके, कहीं से कोई जवाब मिला ही नहीं संतुष्ट। आप मंत्री के पास गई गजेंद्र सिंह? हाँ बिल्कुल सर, हम चिकित्सा मंत्री महोदय के पास, मुख्यमंत्री महोदय के पास, हर जगह जाके आ गए, खाली आश्वासन मिलता है और मिलता कुछ नहीं कि कर रहे हैं आपका, कर रहे हैं आपका। बाकी सीपू के डायरेक्टर महोदय से मिलते हैं, थाकन जी से, तो थाकन जी सीधा बोलते हैं कि नहीं करेंगे, नगद भुगतान वालों का होगा ही नहीं, सीधा ये बोलते हैं। सर क्या कहेंगे आप बोल रही थी बीच में कुछ? तो सर यही है, क्यों नहीं होगा हमारा नगद भुगतान वालों का? क्या हमने काम नहीं किया? या तो सीएमएचओ सर से पूछो आप लोग फिर कि भाई आप लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बना के दे दिया इन लोगों को। हम लोगों को ज्वाइनिंग चाहिए, बस कहना यही है, बाकी हम लोग यहीं रहेंगे जब तक हमारे वार्ड वाली जो लड़कियां हैं, एएनएम्स हैं, जिस पोस्टिंग के लिए आप पहुंची हैं, क्या ये तमाम क्राइटेरिया पूरा करती हैं? जी सर, बावजूद इसके आपको जॉब नहीं मिल रही या फिर पोस्टिंग नहीं मिल रही? सर देखिए, सरकार द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके अनुसार ये पूरा तमाम जो प्रक्रिया है उसके अधीन ये चयनित हैं और अपनी पूरी प्रक्रिया को लेकर आश्वस्त हैं कि हम पूरी नियम शर्तें हैं वो पूरी कर रही है। बावजूद इनके सरकार इनके मंशाओं पर या आशाओं पर जो पानी फेरने का काम कर रही है वो कहीं ना कहीं इनको खल रहा है और हालात ये बन चुके हैं कि अब ये तमाम जो एएनएम्स हैं यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से उसी सर्दी के मौसम में वापस पहुंची हैं। नवंबर दिसंबर चल रहा है और पिछले साल इसी साल जनवरी में भी वापस एक धरना हुआ था जो 23 दिन लगातार चला था। और भी कुछ एएनएम्स खड़ी हैं, मैं बात करता हूँ। मैडम क्या नाम आपका? मोहिनी। मोहिनी, कहाँ से पहुंची आप? सीकर। आप वापस पहुंची हैं क्यों? क्योंकि पहले भी आप धरने दे चुके हैं। सर हमारे 306 लड़कियों को होल्ड में रखा गया, उनमें हमारा पेमेंट ऑनलाइन होने के बावजूद भी हमारे एक्सपीरियंस की वजह से रख दिया। यही बोल रहे कि 23 को लिस्ट आ जाएगी, पीओपी के साथ आपकी लिस्ट निकाल देंगे। अभी तक हमारी लिस्ट नहीं आई है। जब तक अब लिस्ट नहीं आएगी तब तक धरने पे बैठेंगे हम लोग। या तो हमारी लिस्ट निकालो या संतुष्टिजनक जवाब दे दो। हर कैंडिडेट को बताओ कि क्या रीजन है, इसके पीछे एक्सपीरियंस की वजह से रोका है। ऑनलाइन पेमेंट होने के बावजूद ही क्यों नहीं आ रहा सर हमारा? हर बार बोलते हैं अब की बार लिस्ट में 100% आ जाएगा, फिर भी नहीं आ रहा है सर हमारा नाम। अभी क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? यही है कि जब तक लिस्ट नहीं आएगी तब तक हम धरने पे रहेंगे। क्या सबसे बड़ा सवाल सुविधाओं का टोटा पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एएनएम्स हैं, एक महिला के लिए घर से बाहर धरना प्रदर्शन करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाँ सर, जब तक लिस्ट नहीं आएगी तो हम धरने पे ही रहेंगे, तब लिस्ट निकालेंगे तभी जाएंगे यहाँ। चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। देखिए, अब सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा कि रणनीति अपना चुके हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब कैसे भी तमाम जो मंत्री से संतरी हैं या फिर अधिकारीगण हैं उनकी तक आवाज़ पहुंचे और वो इनकी जो मांग है उसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता से लेवें और इनको पदस्थापन सूची जल्द से जल्द जारी करें। मेरे साथ और भी एएनएम जुड़ चुकी हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी है, मैं भरतपुर से हूँ। मैं आपको इस भर्ती की पूरी स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये भर्ती निकली थी 2023 में, एएनएम भर्ती स्थायी भर्ती निकली थी 4847 पे। उसका वेरिफिकेशन हुआ था 2023 में, सितंबर के आसपास वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। अक्टूबर नवंबर के समथिंग इनकी वो प्रोविजनल लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। उसके बाद 4 सितंबर 2024 को फाइनल मेरिट सूची जारी कर दी गई थी। उसमें 1173 लड़कियों को होल्ड पे रखा गया था, बाकी लड़कियों को क्लियर मेरिट लिस्ट निकाल दी थी। 1173 लड़कियों में से धीरे धीरे जैसे जैसे इनको क्लियर किया गया था उनकी सूची निकाली गई। उस 5 सूची निकाल दी गई हैं उनकी, और उनके साथ अब 4500 के समथिंग उनकी पीओपी भी जारी कर दी गई है। मैं खुद इनसे यहाँ पे आके मिली हूँ, थाकन जी सर से। उन्होंने हमसे बोला था कि अगर उनकी पीओपी जारी हो जाती है तो मैं आपकी लिस्ट भी निकाल दूंगा। 306 लड़कियों को अन्य अन्य कारणों से होल्ड पे रखा है, उनका सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। ये हम जाते हैं तो हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। उसकी पीओपी जारी होने के बाद भी अभी 10 दिन हो गए, फिर भी लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। ये हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है, अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। फालतू में सारी बहनें दूर दूर से आती हैं, फिर भी हर बार आश्वासन दिया जाता है कि हाँ हम कर रहे हैं। हम कब तक वेट करें हैं? और सभी बहनों का अपना अपना हक है। हम किसी की नौकरी नहीं ले रहे हैं, ना हम किसी और का हक ले रहे हैं, हम अपना हक ले रहे हैं। हमारी चीज़ है जो तो हमें दो, हमने मेहनत की है उसका ही फल ले रहे हैं। हम इनसे इनकी कोई चीज़ नहीं मांग रहे, फिर भी ये हमें बार बार बेवजह परेशान किए जा रहे हैं।
तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि होल्ड की लड़कियों का जो एएनएम्स का जो पदस्थापन सूची है वो कहीं ना कहीं खटाई में जाती नजर आ रही है। बिल्कुल जा ही रही है, कोई उसका सॉल्यूशन दिख नहीं रहा क्योंकि ये कर नहीं रहे। अब ये नेक्स्ट भर्तियों पे ध्यान दे रहे हैं, पहले जो चल रही है उसको रनिंग में है उसको तो कंप्लीट करो ना, आगे पे आप जब जाओ। तो हम क्या ऐसे ही लटके रहेंगे कि हमने भी काम किया है, किसी को मिली है वो उसका हक मिला है नौकरी, हम उसका ये नहीं कर रहे हैं कि उनको क्यों दिया आपने, उनको दो लेकिन हमें भी तो दो ना, हम भी उनके साथ ही हैं, हमने भी काम किया है। बस यही अभी नर्सिंग ऑफिसर की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। रनिंग में बता रहे हैं कि उनकी भी रनिंग में, उनका भी काम करो आप, लेकिन साथ में हमारा भी तो करो ना। ये थोड़ा है कि उनका स्टार्ट हो जाएगा तो आप हमारा बंद कर दोगे, हमारा भी काम स्टार्ट रखो। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब कैडर वाइज भर्ती दी जा रही है तो एएनएम्स का आधा अधूरा काम इन्होंने कर दिया है और नर्सिंग ऑफिसर जो हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर ये गंभीर होते नजर आ रहे हैं। तो अब एएनएम्स को का गुस्सा वाजिब है, मैं साफ साफ कहना है कि जब आधा अधूरा काम कर दिया तो आप अगले कैडर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि पहला ये कैडर है वो अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। देखिए एक एएनएम्स यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे को, नवजात बच्चे को लेकर पहुंची हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैडम क्या नाम आपका? सुनीता सुमन नाम है सर मेरा, मैं 12 डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं यहाँ पे कम से कम 5 से 6 बार आ चुकी हूँ और इस बच्ची को साथ लेके आती हूँ। मेरा सर से यही निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी जो सूची है, प्रोविजनल लिस्ट है, वो जारी करे और हमें पीओपी दे। अगर वो नहीं करते हैं तो जब तक नहीं करेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे और मैं इस बच्ची के साथ यहीं बैठी रहूँगी सर। सबसे बड़ा ये सवाल है कि आप महिला हैं और बच्चे के साथ पहुंची हैं, सुविधा का टोटा यहाँ पे रहता है, पहले भी ये बात देखने को मिली थी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे किस प्रकार मैनेज करती है कि महिला का घर से बाहर धरना देना और अपने हक की लड़ाई लड़ना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। जी सर, वो मैं पिछली बार भी आई थी तो यहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं मिला था आसपास, ना तो बोतल की सुविधा, ना यहाँ पे नल में जब पानी पिया तो बच्ची ने गर्म पानी भी पिया, इसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। सुविधा भी नहीं है सर, सर सुनते ही नहीं है हमारी कोई भी यहाँ पे। फिर भी आप धरना देंगे? जी सर बिल्कुल देंगे हम धरना। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल होने दो सर, हम यहीं बैठे रहेंगे बच्ची को लेके। देखिए ये तस्वीर बयां कर रही है कि इस प्रकार से राजस्थान राज्य प्रदेश है, इसकी रामराज की डबल इंजन सरकार, यहाँ पे युवा और बेरोजगार महिलाओं को बच्चों के साथ आना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है और सबसे खास बात यह है कि तमाम जो अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के वो आंखें मूंदे हुए इस मंजर को देख रहे हैं। जहां पे बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों उपचुनाव में देवली उनारा में जो थप्पड़ कांड हुआ उसको लेकर जहां सरकार की किरकिरी हुई है, वहीं पर पहले भी एसीएस गायत्री राठौड़ की किरकिरी करा चुकी हैं। अब हालात वापस बदल रहे हैं, सरकार की किरकिरी होना लाजमी है क्योंकि महिला और बेरोजगार जिन युवाओं के मुद्दों को लेकर कांग्रेस राज्य में बीजेपी सत्ता में आई थी, आज हाल फिलहाल वही दो युवा वर्ग हैं जो सड़कों पर आंदोलनरत हैं। मैं एक मैडम से और बात करना चाहूँ। मैडम क्या नाम आपका? निर्मला। निर्मला कहाँ से पहुँची? झालावाड़ से। निर्मला क्यों पहुँची यहाँ पे आप? सर बाकी सभी एनएम बहनों की सूची को जारी कर दिया और हम 306 बहनों की सूची को जारी नहीं किया है। जी सर, तो इसलिए हम हमारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ दोबारा से पहुँचे हैं और कम से कम हम 4-5 बार पहुँच चुके हैं सर यहाँ पे। और ये लोग बस यही आश्वासन देते हैं कि कर रहे तुम्हारा काम कर रहे हैं, पर एक ठोस जवाब नहीं देते कि भाई हाँ इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में हम आपका काम को कर देंगे पूरा। और सर हमने भी कोरोना काल में पूरा काम किया है। जिन बहनों ने CHA में 15% अंक लिए उन्हीं के साथ हमने भी पूरे 2-2, 3-3 साल काम किया है। फिर उनमें हम बदलाव क्यों? जब उनको पोस्टिंग दे दिए तो साथ में हमें भी देना चाहिए ना सर पोस्टिंग। बस इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ। सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है आपके साथ? बिल्कुल सर कर रही है। अब क्या रणनीति रहने वाली है? यही रणनीति रहेगी सर, जब तक हमारी ये लास्ट सूची जारी नहीं करेंगे हम यहीं पे धरना देंगे और यहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो कहा है, उनका जो वर्डिंग है वो साफ साफ बयां करती हैं कि अब ये थक चुकी हैं चक्कर लगाते लगाते अधिकारियों के, चक्कर लगाते लगाते चिकित्सा विभाग के और मंत्री के बंगलों के। हालात ये हैं कि ये युवा महिला वर्ग लगातार अपनी पोस्टिंग और ये हक को लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इनकी हक और को मारा नहीं जाए और सौतेला व्यवहार नहीं करते हुए सरकार इनको तुरंत प्रभाव से इनके कार्य और ये मांग को गंभीरता से लेते हुए इनको पोस्टिंग देवे। एक वापस जुड़ चुकी है मेरे पास। क्या नाम आपका? काली रावल। सर मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि हम सारी जो 306 बहनें हैं उनको सिर्फ नियुक्ति दे दे सरकार से, हाथ जोड़ के ये विनती है हमारी। हम जब तक यहाँ बैठे हैं, कोई छोटे बच्चों के साथ आई है, कोई अकेली आई है, बहुत परेशान होती हुई आई है, इतना लंबा सफ़र तय करके जयपुर पहुँची है दूर दूर से। तो बस यही इच्छा शक्ति है हमारी सबकी कि हमारी 306 को ये नियुक्ति प्रदान करें। अरे सबसे बड़ा सवाल महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य ये है कि बाहर जाकर
धरना प्रदर्शन करना और अपने हक की लड़ाई लड़ना एक बहुत बड़ा टेढ़ी खीर मानी जाती है। सर्दियाँ वापस है और वापस आप एक महिला किस प्रकार से? सर वही हम तो घर से निकले हैं, इसलिए निकले हैं, घर वालों को भी इतने सालों से आशाएं हमसे जो जुड़ी हुई है, अब हमारे सामने ही उन दूसरों को वो पोस्टिंग में देख रहे हैं, तो उनको भी हमसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा दुख है। उनका दुख और हमारा दुख, सब सरकार से हम बस ये विनती है कि वो हमें नियुक्ति दे, बस किसी भी कंडीशन में। ये है हमारी को। हम सर यहाँ बैठने को मजबूर हुए हैं, तो वो सब सरकार की लापरवाही की वजह से या फिर सीफू की लापरवाही मानो, आप किसी की भी मानो। क्या लापरवाही रही है? सर हमारा समाधान ही नहीं कर रहे कितने दिनों से। हम अगर पहले हमने धरना किया हो तो हम गलत हैं। हम पहले तो हम गुहार लगा चुके ना हर जगह, निदेशक महोदय से भी, चिकित्सा मंत्री महोदय से भी, हर जगह हम गुहार लगा चुके हैं सर। थक के लास्ट में हमने धरना करने का सोचा है सर। अब सर्दी आए कुछ भी आए सर, हम चाहे मरे चाहे हमें भूख हड़ताल करना पड़े, सब सर वो सब सीफू की और सरकार की इनकी गलती होगी सर। हम तो यहीं बैठेंगे, मरे जिए भले, हम नहीं उठेंगे सर। देखिए, प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुंची एएनएम्स अपनी हक की लड़ाई के लिए तैयार है। अब इनका साफ साफ ये भी मानना है कि आर पार की लड़ाई करेंगे, मरे या जिए, इस सब की तमाम जिम्मेदारी सरकार की होगी, सीफू के अधिकारियों की होगी, चिकित्सा विभाग की होगी। हालात अब यहाँ पे वापस बदल रहे हैं सीफू के, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि तमाम जो एएनएम हैं वो वही मंजर वापस शुरू कर रही हैं जिस मंजर को लेकर यहाँ पे जनवरी में भी इसी साल कड़ाके की ठंड में इन्होंने धरने दिए थे, धरने प्रदर्शन किए थे, और बाकायदा बारिश भी हुई थी। बारिश के दिनों में भी इन्होंने अपनी मांग को बुलंद रखा था। तो देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मेरे साथ तमाम जो एएनएम्स हैं वो बैठी हुई हैं और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से इस ठंड शुरू हो चुकी है। हालांकि देरी से ठंड शुरू हो रही है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में ये ठंड बरकरार है। लेकिन जयपुर जैसे शहर में अब ये पहुँच चुकी हैं, और जयपुर जैसे शहर में पहुँचने के बाद अब ये तमाम जो ठंड है, ये एएनएम्स हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। मेरे साथ और भी कुछ एक एएनएम, अपने क्या नाम है आपका मैडम? मेरा संतोष कुमारी नाम है। संतोष, कहाँ से पहुँची हैं? मैं ब्यावर से। क्यों पहुँची यहाँ पे? नियुक्ति के लिए आए, सभी को नियुक्ति मिल गई और हमें नियुक्ति नहीं मिली। तो अभी होल्ड में हो आप, तो होल्ड के लिए क्या बोल रहे हैं वो? बोल रहे कि कर देंगे, आपका समाधान कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? सारे अब हमारे साथ की लड़कियां सब खुशियां मना रही, मिठाई खिला रहे और हमारे आंखों से आंसू निकल रहे। तो हम हमारे घर वालों को क्या जवाब दें कि हमारी नियुक्ति किस तारीख को मिल आएगी, हमारा पदस्थापन कब होगा? हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारे साथ वाले ये तो लड़कियां तो खुशियां मना रही और हम आज हम यहाँ पे बैठे हैं। हमें भी तो नियुक्ति चाहिए सर, उनको नौकरी, सबको नौकरी चाहिए आज। अब आप भी हो तो आप भी तो चाहते हो ना कि हमने जो पढ़ाई की है तो उसका कुछ फल मिले। तो हम अभी इतनी पढ़ाई की है, हमने संविदा पे नौकरी भी की है, कोरोना काल में काम भी किया है, तो उसका हमें फल कुछ भी नहीं मिला। हमने काम किया है ना, सबसे बड़ा प्रूफ तो हमारा यही है कि हमने काम किया है। तो उससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए सर? तो हमें बोल रहे हैं कि आप आपने काम किया तो उसका प्रूफ दो। हम क्या बोल रहे सर? हमें तो नियुक्ति चाहिए। हमें होल्ड पे डाल के बोले आपके सत्यापन हो रहा है, अनुभव का सत्यापन हो रहा है, सत्यापन हो रहा है। अब कब तक सत्यापन चलेगा सर? 1 साल तो हो गया यहाँ धरने से, वापस सर्दी स्टार्ट हो गई है। अब आप ही सोचो, इतना सत्यापन तो पता नहीं कौन सा सत्यापन कर रहे हैं, कोई कौन सा लेवल का सत्यापन कर रहे हैं सर? एसओजी की टीम ले जाके वही जाँच उन्होंने ही कर दी और हमारे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और बस अनुभव का सत्यापन नहीं करना है। अभी क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? सर अब तो हम यहीं रहेंगे और हम यहाँ से नियुक्ति पत्र लेके ही जाएंगे। चिकित्सा मंत्री से मिली इस मामले को लेकर? सर एमएलए से मिल गए, छोटे से लेके बड़े अधिकारी से मिल गए, 0 लेवल से ऊपर तक हमने बात कर दी। बोले आपका काम हो जाएगा, आपको नियुक्ति मिल जाएगी, पर कब मिलेगी हमें तो ये बता दो कि इस तारीख को आपको नियुक्ति मिलेगी, हम टेंशन फ्री हो जाए। भाई हमारे पोस्टिंग पहले से नहीं दे तो हमें ये तो बता दो भाई इस तारीख को आपको नियुक्ति मिल जाएगी, और लिखित में दे दे तो हम मान लेंगे सर, तभी उठेंगे। और इससे ज़्यादा हमें इतनी सारी लड़कियों को नियुक्ति पत्र उनके बांटे हैं, रोजगार मेले लगा रहे हैं, सब खुश, मतलब इतने खुश हो रहे हैं, और हम उनके चेहरे देखते हमें कितना फील होता होगा ये हम ही जान सकते हैं। अगर इनके अधिकारियों में हम इन्हीं की बेटियां ही है, इनकी भी बेटियां होगी, अगर उनकी जगह हम उनकी बेटियां होती हमारी जगह तो वो नहीं करते, वो भी बोलते ना इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो आज हमने हमारा हक ही तो मांग रहे, हम तो ऐसे नहीं बोल रहे कि आप हमें भीख में दे दो। हमने पढ़ाई की, हमने काम किया, उसी का हम नतीजा मांग रहे, और कुछ भी नहीं मांग रहे सर। बस यही सर हम छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं इधर, और ये देखो इस बहन का तो बिल्कुल छोटा बच्चा है, अभी ये 2-3 महीने का ही। सर इन छोटे छोटे बच्चों को लेके हम तो इधर ही बैठे रहेंगे सर। भुगतान मिला है तो हमारे सीएमएचओ ने वेरीफाई करके दिया है ना सर, चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं वो भी, हम जोन डायरेक्टर ने प्रमाणित किया है सर, उसके बाद ही तो अनुभव बना है सर। हम कोई ऐसे ही कहीं से कचरे के डब्बे से थोड़ी उठा के लाए हैं अनुभव को।
इनके अधिकारियों ने बनाया है सर, उसको सत्यापित भी कर दिया, फिर भी ये लोग बार बार की पुनर्सत्यापन सर। हमारा कोई समाधान कुछ तो करें, ये कुछ तो बोले या फिर कुछ लिखित में दे दें ये कि भाई आपका इतनी तारीख को हम लिस्ट जारी कर देंगे या आपको नियुक्ति देंगे। कुछ भी कोई बोल ही नहीं रहे सर। बस आते हैं वर्बली हमें आश्वासन दे के निकाल देते हैं कि जाओ आपका हो जाएगा हो जाएगा। हम तो सर हर जगह गुहार लगा चुके, थक गए। अब हमारे पास तो सर सही में कई बार तो हम लड़कियां इतना रोती हैं आपस में, एक दूसरे को फ़ोन करके मजबूर होती हैं कि आत्महत्या कर लें। हम तो थक गए सर, पूरे एकदम परेशान होके हम तो लास्ट में यहाँ आए हैं सर। अब हम तो मरे जिए भले हम यहीं बैठे रहेंगे सर, हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे सर। आप भले ही हमारा समाधान करवाओ, करें तो ठीक है, नहीं तो हम इधर ही मर जाएंगे सर। हम उठने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि ये लोग नहीं करेंगे कुछ भी, हमने देख लिया सर। देखिए पीड़ा जो है इस एनम्स के चेहरे पे साफ झलक चुकी है। रोजगार की बेरोजगारी का जो दर्द है, जो दंश है, वो ये झेल रही हैं। वो यही जानती हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। अभी देखा आपने कि जिस बार कैमरे के सामने भावुक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पीड़ा बयां कर दी है। अब सरकार और मंत्री और तमाम अधिकारी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये वापस एक सर्दी शुरू हो चुकी है, सर्दियों में वापस एक पहुंच चुकी हैं और अपने धरने के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी इनकी जो पीओपी लिस्ट जारी है वो कहीं ना कहीं जारी की जाए। क्योंकि देखिए मैं सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे ये है कि तमाम प्रदेश के विभिन्न अंचलों से ये पहुंची हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर ये पहुंची हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से लगातार यहाँ पे आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ये एनम्स हैं वो प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पहुँच रही हैं और अपनी मांग यानी होल्ड वाली एनम्स हैं वो बाकायदा सीफू पहुँच रही हैं। देख सकते हैं तस्वीरें में, ये वो लड़कियां हैं, वो एनम्स हैं जो होल्ड पे रखी गई हैं। 306 लड़कियां एनम्स हैं वो बताई जा रही हैं। और कैश पेमेंट का भी इशू ये है कि कैश पेमेंट इनको दिया गया था, यूटीबी के तहत ही लगी थी। कोविड काल में जब इनको कैश पेमेंट दिया गया था, तो अब अधिकारी और सरकार के नियम कानून कायदों के पेश में इनकी भर्ती फंस चुकी है। अब इनका साफ साफ कहना है कि जब तक आपको कैश पेमेंट दिया गया था तो हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन तमाम एनम्स हैं वो यहाँ पे पहुँची हैं और लगातार ये अभी पहुँचने के साथ साथ अपने धरने का एक आंदोलन का शुरुआत कर दी है। ये लड़कियाँ एनम्स जो हैं वो यहाँ पे विभिन्न प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुँच रही हैं। देखिए मैं कुछ अभी आई हैं, पहुँची हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैडम सबसे पहले क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सुनीता जाट है। कहाँ से पहुँची हैं आप? मैं चित्तौड़गढ़ से आई हूँ। अभी पहुँची हैं आप? जी। क्यों पहुँची हैं आप? पहले हम चिकित्सा मंत्री जी के वहाँ गए थे, राकेश जी के पास मिल के आए और सीएम हाउस भी गए थे हमने। अभी क्यों पहुँची हैं आप? अभी हम थाकन सर से मिलने के लिए आए हैं। हमारा मतलब 2-3 बार वेरिफिकेशन भी करवा दिया इन्होंने। हमारा पेमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट है। मतलब क्या इशू है बता भी नहीं रहे हैं। अनुभव की वजह से होल्ड किया था, वो क्लियर नहीं हो रहा है हमारा। और लिस्ट निकले हुए 3 महीने होने को आ रहे हैं। 4 सितंबर को निकली थी, तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से क्लियर करके हमें भी पोस्टिंग दे। जो हमारे साथ में काम कर रहे थे ना, उनको पोस्टिंग मिल चुकी है और हम अभी भी बाकी हैं। हमारा क्लियर अभी फाइनल लिस्ट में भी क्लियर नहीं किया है इन्होंने। क्या मुख्य मांग रहने वाली है अभी आपकी? हमारा यही है कि हमें जल्दी से क्लियर करके हमें भी पोस्टिंग देवें। और नहीं दी तो नहीं मानी तो आपकी मांग? धरने पे बैठे हैं, हम धरना देंगे। देखिए सबसे बड़ा सवाल, आप युवा हैं और महिला के लिए घर से बाहर निकलकर एक चुनौतीपूर्ण कहानी हो जाता है कि यहाँ पे अब धरना देंगी, फिर तमाम असुविधाएं हैं, एक महिला है। पर क्या करें, अब हम मांगे पूरी नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा हमें। हमारी जॉब का सवाल है। हम इतने सालों से संविदा पे काम कर रहे हैं, हमने बोनस के लिए काम किया, बहुत कम वेतन में काम किया है। उसके अलावा भी अगर हमें जॉब नहीं मिलती है तो फिर क्या मतलब है, करना तो पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे पहुँची हैं और अभी पहुँच रही हैं। सर्दी शुरू हो चुकी है, ग्रामीण अंचल जो है प्रदेश के वहाँ पे कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। हालांकि जयपुर सिटी शहर में ठंड कम है, लेकिन हालात ये हैं कि वहाँ से निकलने का यहाँ पे आने में भी कहीं ना कहीं इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम घर बार छोड़कर यहाँ पे पहुँचती हैं और धरने के लिए यहाँ पे पहुँची हैं कि अपनी की जो पीओपी लिस्ट जारी है वो कैसे भी जारी हो। ये देखिए तमाम अधिकारी जो हैं उनसे ये मांग कर रही हैं, ये एनएम बैठी हुई, कि कैसे भी इनकी जो पीओपी लिस्ट है वो जारी की जाए। तो देखिए ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि अब वापस एक दुर्गा के रूप में ये नारी शक्ति कूद चुकी है रण के मैदान में। सीफू के सामने वापस वही मंजर शुरू हो चुका है जो इस साल के शुरुआत में शुरू हुआ था। 23 दिन तक लगातार धरने चले थे 8 कैडरों के मेडिकल्स डिपार्टमेंट के। अब वापस से होल्ड की 306 लड़कियां हैं वो प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुंचना शुरू हो गई हैं और आज से धरने का आगाज हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे या फिर कारिंदे, सरकारी मशीनरी और अधिकारीगण इन एनम्स की मांग को कहीं ना कहीं अनदेखा करते नजर आ रहे हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रण में विजय किसकी होती है, क्योंकि लगातार ये एएनएम्स प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुंच रही हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर लगातार धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद न्यूज़, जयपुर। हाल फिलहाल प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है और मुख्यमंत्री के पद पर जो काबिज हैं भजनलाल शर्मा। डबल इंजन की रामराज सरकार कही जाती है, लेकिन ये जब से सरकार सत्ता में आई है तब से ही हलचल में पैदा हुई है। और ये हलचल पैदा हुई है वो है बात चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की कर ले, बात चाहे महिला अत्याचार की कर ले, या बात कर ले प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन की। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ सिफू, जहाँ पर तमाम जो भर्तियाँ हैं उनको लेकर पिछले दिनों लगे वही मंजर वापस शुरू होने वाला है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। और सर्दियों में इस साल के शुरुआत में जब 8 कैडर की 20,546 पदों को भर्ती को लेकर धरने दिए गए थे 23 दिन तक, वापस वही मंजर एक बार शुरू हो चुका है। ये 306 लड़कियां होल्ड पे हैं एएनएम्स, जो यहाँ पे अपने धरने के रूप में अपनी मांग को बुलंद करने के लिए पहुंची हैं। इनका साफ साफ कहना है कि पिछले दिनों जब अन्य एएनएम की जो पीओपी जारी की गई, उसके साथ ही हमारी पीओपी भी जारी की जाए, अंतिम वरीयता सूची जो है वो जारी करके आगे के प्रोसेस जो है वो की जाए। तमाम लड़कियाँ यहाँ पे बाकायदा अपने कंबल बोरी बिस्तर लेके पहुंची हैं। शायद यहाँ पे रुकने का, बड़ा आंदोलन करने का इनका मूड है, वो बाद में बात करेंगे इनसे। लेकिन हाल फिलहाल